कैसे हैं आप लोग? फास्ट ट्रैक रिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिवीजन कंसेप्ट में या इस सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आज हम बात करेंगे reactions of nitrogen containing compounds। मैं विशेष रूप से हम जेई में और नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम इन बातों पर ध्यान दीजिए और इन कंसेप्ट्स को या इन टॉपिक्स को तो जरूर रिवाइज करके जाइए। वही डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या क्या टॉपिक्स है पहले ये जानो। टॉपिक्स हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट नाइट्रो ग्रुप कंपाउंड, सेकंड एनीन एंड एनिलीन, थर्ड साइनाइड के कुछ रिएक्शंस एंड आइसोसाइनाइड्स की इनके कुछ रिएक्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्कशन हम आज करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट हम नाइट्रो ग्रुप कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे अपना भी मनोबल स्ट्रांग होगा कि हम दे रहे हैं और बच्चे लाइक कर रहे हैं इसको, या जो हम बता रहे हैं वो बच्चों के समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। तो कोशिश करो बेटा समझने की। कोई भी पॉइंट डिस्कशन में या वीडियो में छोड़ना नहीं है, एक एक करके देखते जाओ। ये मेरा आज 32 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, बीइंग सीनियर फैकल्टीज इन रेजोनेंस कोटा या बीइंग एन ex-IITians डूइंग माई रिसर्च वर्क फ्रॉम IIT दिल्ली। मैं ये बता रहा हूं कि आपके लिए वाकई क्या क्या जरूरी बातें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, कौन सा रिएक्शंस को जरूर देख के आइएगा जहां से सवाल आएंगे आपके कंपटीशंस में। प्रेजेंटली जो आप देने चाह रहे हैं इसको आप देखिए। तो हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। पहले नाइट्रो एल्केन। बेटा नाइट्रो एल्केन, एल्केन का नाइट्रेशन करें। हम बताए थे नाइट्रेशन पूछा जाता है नीड्स में किस फेज में होता है, वेपर फेज में। तो अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर हम नाइट्रेशन करें तो यहां नाइट्रो एल्केन बनेगा। नाइट्रो एल्केन हाई टेम्परेचर, इसका मतलब we get a mixture of nitro derivatives due to cracking of hydrocarbon at high temperature. For example, यही मान लो प्रोपेन है और पूछ दिया जाए प्रोपेन के नाइट्रेशन से कितने नाइट्रो प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोपेन में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री। तो पहला क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से या यहां से टूटे
साथ साथ दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन और सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन। तो कितने प्रोडक्ट बने? एक बार ये टूटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर टूटेगा तो इधर इथाइल आया, नाइट्रोइथेन, दूसरे साइड में मिथाइल आया, नाइट्रोमीथेन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन है? प्राइमरी वाला, ये और ये सेम है। तो यहां 1 नाइट्रोप्रोपेन एंड 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन की बात होती है। तो हम कह सकते हैं अगर हम इस नाइट्रो प्रोडक्ट के रिएक्शंस की बात करें तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रो ग्रुप क्या है? मान लो हम इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन पे सवाल आया है और जो रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं इसको जरा ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। अगर आपके पास मान लो ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई। इसका जो हाइड्रोजन होगा, दिस वाला कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल बी एसिडिक इन नेचर। मतलब दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। हमें कैसे पता कि अगर हम बेस से रिएक्शन करें तो ये हाइड्रोजन एनायन देगा, यानी बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और हमें बन गया RCH माइनस एंड डबल बॉन्ड OO माइनस। बेस क्या करेगा? ये हाइड्रोजन लेगा क्योंकि एसिडिक है, NaOH बेस है, इस हाइड्रोजन को लेकर के इस तरह से एक प्रोडक्ट देगा। अब ध्यान दो, ये एनायन है, डबल बॉन्ड बना है, ये पोलराइज होगा तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया RCH डबल बॉन्ड N O माइनस और आप कह सकते हैं इसका एक सोडियम सॉल्ट। इस तरह से एक सोडियम सॉल्ट बनेगा और इस सॉल्ट को अगर हम हाइड्रोलाइज करें 50% H2SO4 किताबों में लिखा है के साथ ये एल्डिहाइड देगा। तो पूछा हुआ सवाल होता है कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद 50% H2SO4 या H2SO4 वर्ड ही आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आंसर विल बी एल्डिहाइड। बोलिए। इसी तरह से अगर सेकेंडरी नाइट्रो होता 2 डिग्री पे नाइट्रो होता है, ऐसा आ जाता 2 डिग्री नाइट्रो। यही रिएक्शन यहां भी जिस हाइड्रोजन एसिडिक है NaOH resonating structure यहां से ये सटा है। अब इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मान लो सोडियम सॉल्ट आ गया
ये साल्ट बना हुआ है, ये भी साल्ट है। इस साल्ट को अगर हम हाइड्रोलाइज करें अगेन 50% H2SO4 के साथ, तो ये 50% H2SO4 के साथ ये दे देगा कीटोन। ये क्या दे देगा बेटा? ये RCCH3 डबल बॉन्ड O। ध्यान देना बेटा, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन ऑन ट्रीटिंग विथ एल्कली या सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ऑन ट्रीटिंग विथ एल्कली क्या प्रोडक्ट देंगे? तो बस ये ध्यान देना है, जब आप साल्ट बना लेंगे तो हाइड्रोलाइज करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड है तो 2 वाटर का OH आएगा, एक कार्बन पर 2 OH, वहां से वाटर निकल जाएगा। तो इस केस में देखो ये CH3 है, तो यहां कीटोन बनेगा, और इस केस में अगर ये बॉन्ड टूटा तो एल्डिहाइड बना, यहां कीटोन बना। क्लियर? दूसरा सवाल नाइट्रो की प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये देखा गया बेटा कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन ये NaNO2 एंड HCl के साथ, माने HNO2 के साथ नाइट्रोलिक एसिड देता है। क्या देता है? नाइट्रोलिक एसिड, जो एल्कली के साथ रेड कलर देगा। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन HNO2 की बात करें HNO2 तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, माने ये क्या निकालेगा? ये वाटर निकाला है। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ क्या निकलेगा? वाटर निकालेगा, तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, जो एल्कली के साथ रेड कलर देगा। लेकिन अगर यही सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन होता है, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ध्यान देना बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये HNO2 के साथ स्यूडोनाइट्राल देता है, जो एल्कली के साथ ब्लू कलर देगा। ध्यान दे बेटा, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ क्या दे रहा है? नाइट्रोलिक एसिड। कैसे? वाटर निकाला है, H2O निकला। यहां भी देखो ये नाइट्रस एसिड है, यहां भी वाटर निकल रहा है, और ये स्यूडोनाइट्राल दे रहा है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विथ पहला रिएक्शन विथ एल्कली फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ H2SO4, और दूसरा रिएक्शन विथ NaNO2HCl फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ एल्कली। तो प्राइमरी नाइट्रो और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के लिए
दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसी तरह से बेटा चूंकि नाइट्रोएल्केन का अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर या कार्बोनिल कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो कार्बोनिल कंपाउंड पर जिस तरह से अल्फा हाइड्रोएटम निकल करके एनायन बनता है, इसी तरह से नाइट्रोएल्केन में भी अल्फा हाइड्रोएटम निकल करके एनायन बनेगा। कार्बोनिल का एनायन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। नाइट्रोएल्केन का भी एनायन कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर के प्रोडक्ट देता है। देखो अल्फा नाइट्रोएल्कीन यहां बनता है। अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और किसी भी नाइट्रोएल्केन से रिएक्शन करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो बेस के प्रेजेंस में ये एनायन जनरेट होगा। इस एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पर जाएगा और जो प्रोटॉन निकला हुआ है यहां से, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पर जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अब यहां से वाटर निकलेगा, दिस इज OH एंड दिस इज H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो दिस इज अल्फा नाइट्रोएल्कीन। तो अल्फा नाइट्रोएल्कीन एज ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ नाइट्रोएल्केन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, देन वी गेट अल्फा नाइट्रोएल्कीन। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, बेस के प्रेजेंस में एनायन जनरेट करेगा। एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर जाएगा। ऐसे ही है जैसे हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन में पढ़े थे कि एल्डाल कंडेंसेशन में अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम निकलेगा, एक एनायन जनरेट करेगा। ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कंपाउंड पे जा रहा था एल्डाल में। इसी तरह से अल्फा नाइट्रोएल्केन का एनायन कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करके प्रोडक्ट देगा। आगे इसी तरह से कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं हमारे नाइट्रो बेंजीन के। अगर हम कुछ रिएक्शंस नाइट्रो बेंजीन का देखें बेटा, जहां जो दो चार चीजें पूछी गई है नाइट्रो बेंजीन से, ध्यान दो। नाइट्रोबेंजीन बनता है ये अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन करें, इन दोनों को मिला करके नाइट्रेटिक मिक्सचर करते हैं, जिसमें नाइट्रिक एसिड XH बेस सल्फ्यूरिक एसिड HH एसिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। इनिशियली इट इज एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज नाइट्रिक एसिड H प्लस sulfuric acid acts as acid. This sulfuric acid helps in generation of electrophile
NO2 plus, this is nitronium ion. तो बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन वेयर इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी एच पे जाएगा और हमें नाइट्रोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज सिंपल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के एच को हटाएगा और नाइट्रोबेंजीन बनेगा। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा है फ्रॉम बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएल्युमिनियम क्लोराइड पर ध्यान रखना NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करें, यहां नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो डायरेक्ट क्वाइट का इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी आगे हम लोग सॉल्ट में रिवाइज करेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने का ये इनडायरेक्ट मेथड है जहां ये बनता है, हम पढ़े थे, डाइएज़ोटाइजेशन ऑफ एनिलीन NaNO2 and HCl। एनिलीन का NaNO2 and HCl से रिएक्शन कराएं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो बेंजीन डाइल्यूमिक क्लोराइड बनता है। दिस रिएक्शन इज डाइएज़ोटाइजेशन ऑफ बेंजीन। तो इनडायरेक्ट मेथड कि एनिलीन के NH2 ग्रुप पे हम नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाएंगे, ये यहां हम बात किए हैं। डाइएज़ोटाइजेशन करो, NaNO2 कॉपर के साथ हीट करो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बोलो अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर नहीं पूछा गया है, तो एक रिएक्शन है जो पूछा गया है। एक तो पूछा गया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन बेसिक मीडिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया है। हमें पता होना चाहिए अगर बेंजीन पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप के चलते बेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर या माइनस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो दोनों कंडीशन, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो दोनों का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग NH2 ग्रुप है और हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये क्या है, लेविस एसिड है। यहां लोन ग्राफ देखना, इस लेविस एसिड के साथ AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है जिसके चलते यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसका इफेक्ट हो गया स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, और बेंजीन पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट का कोई ग्रुप हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाने पे जो AlCl3 है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिसके चलते नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। माने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये जो NH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप में। इसलिए बेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन का भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हो या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ, दोनों का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे नाइट्रो हो या NH2 हो।
दूसरा पूछा गया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन बेसिक मीडिया। हमें पता है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर हम एसिडिक मीडिया में करते हैं तो एनिलीन बनता है, और बेसिक मीडिया में करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट होता है हाइड्रेजोबेंजीन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? हाइड्रेजोबेंजीन। मतलब दिस इज नाइट्रोबेंजीन, SnHCl एसिडिक मीडिया रिडक्शन, या ZnHCl या FeHCl एनिलीन, एंड अगर यही एल्कली हो NaOH, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रेजोबेंजीन। नेक्स्ट बेटा है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एलीन एंड एनिलीन। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एलीन और एनिलीन, तो नाइट्रो से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको देखना है। अब हम बात कर रहे हैं एलीन और एनिलीन का। एलीन और एनिलीन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फर्स्ट हॉफमैन ब्रोमोमाइड reaction. This is preparation of amine from amide on treating with bromine in presence of alkyl. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसी भी कंडीशंस का. Here carbon is removed in the form of कार्बोनेट आयन. ये भी ध्यान देना कि कार्बन किस फॉर्म में निकलता है, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकलता है. एंड रिएक्शन इज यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज. रिएक्शन इज यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज. मतलब जो एमीन होगा उसमें एक कार्बन कम होगा करेस्पॉन्डिंग एमाइड से, और कार्बन कार्बोनेट आयन के रूप में निकलता है. इसमें जो पार्ट की बात कर रहे हैं ये एमाइड, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एल्काइल आइसोसाइनेट. जैसे हम इसका ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली अगर हम रिएक्शन सोचेंगे तो पहला इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो यहां बना वो ये आया फर्स्ट. फिर एल्कली के साथ दूसरा जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना वो ये बना. फिर यहां ध्यान दो ये Br माइनस यहां निकलेगा तो तीसरा जो इंटरमीडिएट बना यहां वो ये बना. दिस इज नाइट्रीन. तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. ये तीन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है जहां एल्काइल ग्रुप माइग्रेशन होता है और दिस R माइनस शिफ्टिंग. ये क्या है? इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप.
This results into formation of alkyl isocyanate. Alkyl isocyanate जो फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाएगा प्राइमरी एमीन में एंड कार्बन इज रिमूव्ड. दिस इज कार्बोनिक एसिड, मतलब कार्बन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन. That's 2CO3. KOH होगा, K2CO3 के फॉर्म में ये रहेगा. तो कार्बन कार्बोनेट आयन के रूप में निकलता है. एमाइड का ये कार्बन NH2 यहाँ जुड़ जाता है और NH2 बना. मतलब दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन एज वेल एज एनिलीन. अगर ये R फिनाइल होता C6H5 तो यहाँ एनिलीन भी बनता. ध्यान देना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन. क्या हाफ-एंड-ब्रोमाइल रिएक्शन क्या बनाता है? प्राइमरी एमीन एज वेल एज एनिलीन. मतलब जिस नेचर का R होगा उसी का एमीन बनेगा. इसी R पे NH2 ग्रुप आएगा. कार्बन कार्बोनेट आयन के रूप में निकलता है. इंटरमीडिएट नाइट्रीन है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आइसोसाइनेट है. इस तरह का प्रोडक्ट. और ये पूछा गया है इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हाफ-एंड-ब्रोमाइल रिएक्शंस में. दूसरा और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो IIT और मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस. मेथड है फॉर 1 डिग्री एनीन, नॉट फॉर एनिलीन. देखो हम लोग हाफ-एंड-ब्रोमाइड ही पढ़े हैं, वो किसके लिए नहीं है? वो प्राइमरी एनीन के लिए है, एनिलीन के लिए है. सेकेंडरी और टर्शियरी में उससे नहीं बनाते हैं. और ये वाला मेथड ये सिर्फ प्राइमरी एनीन के लिए है. यहां एनिलीन भी नहीं बनता. कारण अभी समझ में आएगा. देखो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में ये थैलिमाइड है जहां यह हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है. एसिडिक हाइड्रोजन ये एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम थैलिमाइड बनाएगा. This is thymine. अब ये पोटेशियम थैलिमाइड किसी एल्काइल क्लोराइड के साथ एल्काइल थैलिमाइड बनाएगा. तो sp3 कार्बन का क्लोरीन है तो बनाएगा. लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो पढ़ते हैं दिस इज इनॉर्ट ड्यू टू रेजोनेंस. इनॉर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. यहां ये क्या है? ये वाला न्यूक्लियोफाइल है जो इस पर जाएगा. यहां इस पर नहीं जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहां रेजोनेंस है जिसके चलते डबल बॉन्ड करेक्टर है. और हाइड्रोबेंजीन का हाइड्रोजन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहां फिनाइल है, इसलिए इस केस में एनिलीन नहीं बनेगा. बट यहां एनिलीन बनेगा जब इनको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दें. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? RNH2 बन जाएगा. यहां ये R अगर फिनाइल है तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा फिनाइल वाला. माने ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा है. यहां तो SN2 रिएक्शन हो रहा है.
बट यहां no SN2, hence aniline cannot be prepared during this reaction. तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। बाकी एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराओगे, एक्सेस ऑफ अमोनिया है हमारे पास, ऐसे केस में ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, क्वाटर्नरी सॉल्ट, इस तरह के मिक्सचर का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो कभी भी अगर पूछ दिया जाए कि कोई एल्काइल हैलाइड है या एल्काइल ब्रोमाइड है, ये अमोनिया के साथ क्या देगा, ये ध्यान देना बेटा, ये नोन है कि एल्काइल ब्रोमाइड एक्सेस में है, और ऐसे केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा करेस्पॉन्डिंग क्वाटर्नरी एल्काइल ब्रोमाइड, इस तरह का सॉल्ट। लेकिन अगर प्राइमरी एमीन बनाना चाहते हो इस रिएक्शंस में, तो कंडीशन ध्यान देना बेटा, यहां लिखा रहेगा अगर इफ अमोनिया इज रिएक्शन लिक्विड अमोनिया, इसे लिक्विड है, तो हमें प्राइमरी एमीन बनेगा। अमोनिया एक्सेस नहीं लिखा है, एल्काइल हैलाइड एक्सेस है या कुछ भी एक्सेस नहीं लिखा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम ब्रोमाइड, एक तरह का साल्ट बन जाएगा। इस केस में अगर ये इथाइल है तो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब एमीन के बेसिक कैरेक्टर से बेटा सवाल आता है, हम कई बार वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान दे दो। यूजुअली 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन अगर R part of amine is methyl, 2 degree is greater than 3 degree is greater than 1 degree amine if R part of amine is ethyl. sp3 nitrogen is more basic than sp2 localized nitrogen is more basic than sp2 delocalized nitrogen is more basic than sp nitrogen। मतलब CH3 CH2 NH2 is more basic than CH3 CH double bond NH, ये localized nitrogen है, is more basic than ये जो नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, ये delocalized sp2 है, is more basic than this is sp nitrogen, sp2 delocalized, sp2 localized, this is sp3। ये अगर पहचान आपके पास है तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लोगे। और अगर हमारे पास ब्रीडिंग है, एनिलीन है और पायराल, ब्रीडिंग एनिलीन एंड पायराल, ये हुआ बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये भी है ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। जिससे लोकलाइज नाइट्रोजन, ये डीलोकलाइज है, यहां जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है ये यूज हो रहा है पायराल को एरोमेटिक बनाने में। तो अब रेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बना रहा है। अब एक बार स्टेबल हुआ तब इलेक्ट्रॉन ले आए और प्रोटॉन ले या ना ले,
तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? कंपाउंड को स्टेबल करने में यूज हो रहा है। मैंने ये भी एरोमेटिक है, बोलो। तो पायरोल इज ए लिस्ट बेसिक बिकॉज its lone pair of electron is used to make compound aromatic। ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्टेज में इन चीजों का रिवीजन भी जरूरी है। रिएक्शंस की बात करें बेटा, जो रिवाइज करना चाहिए रिएक्शंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन है फर्स्ट कार्बाइल एनिल रिएक्शन। दिस इज फॉर 1 degree एनिल एंड एनिलीन क्या बनता है? करस्पॉन्डिंग unpleasant smelling isocyanide। तो प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ अनप्लेजेंट स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, और यही एनिलीन के साथ भी। This is phenyl isocyanide, this is alkyl isocyanide। तो it is very important reaction। कार्बाइल एमीन रिएक्शन किसके लिए है? प्राइमरी एमीन एज वेल एज एनिलीन, इनके लिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के लिए नहीं। क्लियर? दूसरा रिएक्शन Hoffman mustard oil reaction। ये भी है बेटा फॉर 1 degree एमीन एंड एनिलीन। ये भी प्राइमरी एमीन और एनिलीन के लिए है। प्राइमरी एमीन या आर की जगह पे हम फिनाइल रखते हैं, रिएक्शन वैसे ही होगा। एनिलीन, दिस इज प्राइमरी एमीन। तो इट इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हीटिंग विथ HgCl2 वी गेट। अगर प्राइमरी एमीन है तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा मस्टर्ड आयोसाइनेट कंपाउंड। यही एनिलीन के साथ भी होगा। एनिलीन के साथ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा। एल्काइल की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां फिनाइल। लेकिन ध्यान देना बेटा, एक बार नीट का सवाल था कि अगर हम एनिलीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एनिलीन का अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 नहीं, KOH एल्कली KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करें, तो ऐसे केस में इस तरह से H2S निकल जाएगा।
और एक N एंड डाइफिनाइल थायोयूरिया बनेगा। N एंड बल्कि अलग कर दो, N डैश डाइफिनाइल थायोयूरिया। अगर मान लो ये है और इसको N डैश करना है, क्योंकि N डाइफिनाइल लिखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही फिनाइल पे दोनों है, वैसे नाम यही है N डाइफिनाइल थायोयूरिया। इसको हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट कर दें, ये भी यही देता है फिनाइल, बोलो आइसोथायोसाइनेट, ये भी वही देता है। और यहां निकलता है एनिलीनियम क्लोराइड। तो ध्यान देना बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली अगर रिएक्शन पूछा जाए तो ऐसे केस में ये आंसर होगा, और कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 ऐसे केस में ये आंसर होगा। यहां से ये वाला प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये भी लिखा है कि कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट कराएं, मतलब एक स्टेप आगे है यहां। अदरवाइज एनिलीन, कार्बन डाइसल्फाइड HgCl2, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, एनिलीन, कार्बन डाइसल्फाइड KOH, N डाइफिनाइल थायोयूरिया। ध्यान दीजिएगा, ये नीट का सवाल था, पूछा गया था, ध्यान दो बेटा। बार बार कह रहा हूं, मैं ग्रेजुएट दुबे पिछले 32 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 12 साल रेजिडेंस कोटा में है, ये सीनियर फैकल्टी काम किया हूं। गोरखपुर में अपना केमिस्ट्री क्लासेस पूरा इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं, और अपना केमिस्ट्री क्लासेस में यहाँ खुद ही पढ़ाता हूँ तिवारी ग्रुप कॉलोनी में। तो आप जब भी चाहें हमसे पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से हमसे क्लासेस पढ़ सकते हैं अगर मुझसे सीखना चाहें। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। थर्ड रिएक्शन है बेटा, यहां रिएक्शन विथ पूछा गया है, इसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन और एमिलीन में एमीन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन विथ NaNO2 एंड HCl, या कर सकते हो HNO2। 1 डिग्री एमीन पूछा हुआ सवाल है, विथ HNO2 एल्कोहल। 2 डिग्री एमीन येलो ऑयली लिक्विड, and 3 डिग्री एमीन ओरेंज। मतलब 3 डिग्री एमीन एक अनस्टेबल नाइट्राइट बनाएगा। तो प्राइमरी एमीन एल्कोहल देता है। अगर देखो RNH2 will give ROH, R2NH सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये देगा R2N, N डबल बॉन्ड O, दिस इज एंड नाइट्रोसो एमीन, यही है येलो आयन लिक्विड, और टर्सरी एमीन ये दे देगा नाइट्रस एसिड के साथ अनस्टेबल नाइट्राइट, जो डिकम्पोज कर जाता है फाइनली N नाइट्रोसो एमीन में। R3N HNO2
unstable nitrite which is decomposed into N-nitroso, amine and alcohol. तो रिएक्शन विद NaNO2 and HCl ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. प्राइमरी एमीन अल्कोहल देगा, सेकेंडरी एमीन येलो ऑयल लिक्विड देगा, टर्सरी एमीन अनस्टेबल नाइट्राइट देगा. क्लियर? देन reaction with Heinz-Werner reagent. Heinz-Werner reagent है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. Reaction with Heinz-Werner reagent, it is benzene सल्फोनिल क्लोराइड. ये सभी रिएक्शंस याद हो बेटा, तो समझ आना कि जेई एडवांस बहुत आसान है. इन्हीं कंसेप्ट को एरो पे जो बनाते हैं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, वो एरो पे रिएजेंट लिखते हुए प्रोडक्ट बनाते जाते हैं. उन्हीं में से कोई एक दो पूछ लेते हैं, ये क्या होगा या ये क्या होगा, जहां हम जिसको सब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, कंप्रिहेंशन का सवाल. तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अगर प्राइमरी एमीन है तो दिस वन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव्स मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड. मोनो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड which is alkali soluble. अगर सेकेंडरी एमीन ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये सब कंसेप्ट बेटा जो एक बार आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सवाल पूछ दिया कि वो कौन सा अमीन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एक प्रोडक्ट देगा जो एल्कली सॉल्युबल होगा प्राइमरी में. यहां एल्कली इनसॉल्युबल, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है तो एल्कली से सॉल्व बना लेगा. यहां इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है तो डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड की बात करेगा तो ये एल्कली इनसॉल्युबल होगा. सल्फोनेमाइड दिस इज alkali insoluble and tertiary amine, here this is hydrogen and no hydrogen, इसलिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ दिस इज नो रिएक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आज तो मुझे देखा गया है, जो नीट में पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया था, और वो था कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ. कार्बोनिल कंपाउंड किससे रिएक्शन करे? सेकेंडरी एमीन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इंपॉर्टेंट, कार्बोनिल कंपाउंड मान लो हमने कीटोन लिया और इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग. ये पूछा हुआ सवाल बेटा सेकेंडरी एमीन के साथ रिफ्लक्स विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है SO3H CH3 पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड. अमोनिया डेरिवेटिव का जैसे रिएक्शन होता है
वैसे यहां रिएक्शन होगा जैसे जो कार्बनिक कंपाउंड्स में है, मतलब इस नाइट्रोजन का H ऑप्शन पे जाएगा और ये नाइट्रोजन नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या पोलैरिटी है, तो ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट यहां आएगा। मतलब एक तरह से जब हम रिएक्शंस करेंगे तो यहां देखो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CCH3, यहां NRR और ये OH। दिस इज अनस्टेबल कार्बिनोलेमीन, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल कार्बिनोलेमीन। बोलो ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट है क्या, कार्बिनोलेमीन, इसमें से यहां से हीट करें, ये वाटर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बना CH3 C अगेन सेकेंडरी एमीन, NRR डबल बॉन्ड CH2 CH3 बोलो तो सेकेंडरी में carbonyl compound, when it is treated with carbonyl compounds, we get enamine। इस स्ट्रक्चर को याद करो, ध्यान दो। सेकेंडरी में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इनामीन मिलेगा। स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा नहीं, स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। यहां से OH निकालिए और इनामीन का स्ट्रक्चर बनाइए। क्लियर? और तो ये एमीन के रिएक्शंस हैं। एनिलीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है aniline amongst electrophilic substitution reaction, aniline does not again undergoes Friedel-Crafts alkylation। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे इसी वीडियो में। aniline का Friedel-Crafts alkylation नहीं होता है। aniline का डाइएथाइलेशन होता है जिससे बहुत से रिएक्शंस मिलते हैं, बहुत से प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम रिएक्शंस ऑफ एनिलीन की बात करें, देखो एक तो नाइट्रोबेंजीन की बात किए थे हम लोग, इसमें हम HCl डालना है तो रिडक्शन से ये एनिलीन दिया, एनिलीन का डाइएथाइलेशन करना है, NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड
तो बेंजीन डाई यूनियम क्लोराइड बना। ये बेंजीन डाई यूनियम क्लोराइड, देखो बेटा, H3PO2 के साथ हीट करें तो बेंजीन दे देगा CuHCl, CuHBr plus CuCl, CuBr. This is chlorobenzene, here bromobenzene, chlorobenzene, bromobenzene. This is semi-Maillard reaction, and these two Gatter-Mann reaction. इस बेंजीन का, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से को Ki के साथ हीट करें, हाइड्रोबेंजीन HbF4 या NaBF4 के साथ हीट करें। The only method for the preparation of chlorobenzene, this is important, this is important. साथ साथ फिनॉल के साथ बेसिक मीडिया में कपलिंग एजोडाइन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और एनिलीन के साथ एसिडिक मीडिया में कपलिंग। ये ध्यान दीजिएगा क्यों और कैसे डिस्कस किए हम लोग, पर इसमें रिएक्शन क्या होना जरूरी है। पहला अमीनो एजो बेंजीन, क्लियर। रिएक्शंस की बात करें एनिलीन के, तो रिएक्शन में बेटा एक तो ये डाइएजोटाइजेशन हुआ, दूसरा हमने बताया कि एमंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसका फ्लेयरक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं करते, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आईआईटी एडवांस में भी इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया है वो है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन was not done. Direct nitration of aniline was not done to get ortho and para nitro aniline. हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, कारण ये H प्लस HSO4 माइनस HNO3 H2SO4 हम यूज करते हैं। तो ये जो एसिड का H प्लस है उसको ये लोन पैराफिट का जो नाइट्रोजन पर है ले लेगा और ऐसे केस में एनिलीनियम आयन बन जाएगा। क्या बनेगा? एनिलीनियम आयन। नाइट्रोजन में प्लस आ गया, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ये क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए जब भी हम नाइट्रेशन करेंगे, डायरेक्ट नाइट्रेशन की बात करें तो मेटा नाइट्रोएनिलीन एज ए प्रोडक्ट बनता है
और परसेंटेज दिया गया है 47%। क्या बना है मेटा नाइट्रोजन? 47%। आर्थो और पैरा बनाने के लिए जब हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे H2 ग्रुप को एसाइलेट करके, देन ओनली वी गेट आर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट। तो यूजुअली इस केस में अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। इसका एसाइलेशन करें CH3COCl से हम प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं NH2 ग्रुप के रिएक्टिविटी को। ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अब यहां रेजोनेंस में है। अब इसका नाइट्रेशन करें। नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा, मेनली टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस पैरा पोजीशन पर जाएगा और इसका एसिडिफिकेशन कर दें डाइल्यूट एसिड के साथ, ये वापस यानी H2 आ गया। दिस इज अराउंड 51%। तो मेजर प्रोडक्ट ये बना, 47% ये बना। अगर डायरेक्ट करते हैं ये इंक्लूड होगा और 2% बनता है हमारा आर्थो नाइट्रो एनिलीन। अगर हम इसका नाइट्रेशन करें तो पैरा के साथ जो आर्थो बनेगा, नाइट्रो आर्थो पोजीशन पे है और ये फाइनल आर्थो नाइट्रो। तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन अगर बनाना है तो एसाइलेट करेंगे, पहले इसके रिएक्टिविटी को स्लो करेंगे, लोन पैरा ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे, कहीं रेजोनेंस में गया है, अदरवाइज डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो लोन पैरा ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोटॉन लेकर के एनिलीनियम आयन देगा, व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग एजेंसीज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट प्रो। सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन से सल्फेनिलिक एसिड बनता है। अगर हम एनिलीन का सल्फोनेशन करें H2SO4 के साथ हीट करें तो फाइनल प्रोडक्ट हमें सल्फेनिलिक एसिड। और सल्फेनिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है एज ए ज्वीटर आयन, NH3 प्लस SO3 माइनस। दिस इज ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन दो ही जगह पढ़ते हैं, एक सल्फेनिलिक एसिड के केस में और एक अल्फा अमीनो एसिड आल्सो एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन। तो एनिलीन के ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें जानने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एनिलीन का। और बेंजीन डाइल्यूनियम क्लोराइड का अगर क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन करते हैं साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन को हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडिया में तो बेंजोइक एसिड। स्टीफेंस रिडक्शन करोगे, हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक वीडियो बनाएंगे रिएजेंट बेस्ड। तो स्टीफेंस रिडक्शन करोगे साइनोबेंजीन का तो बेंजल्डिहाइड। कुछ रिएक्शंस कभी कभी साइनाइड और आइसोसाइनाइड के पूछ दिए जाते हैं बेटा। ये साइनाइड है, दिस इज एल्केन
नाइट्राइड या एल्काइड साइनाइड, कुछ नहीं, एल्काइड हैलाइड कैल्शियम साइनाइड, एसिड हाइड्रोलिसिस, एल्केनोइक एसिड, जहां भी साइनाइड और एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम इस एसिड को इसी अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो ये एमाइड बनेगा, जो फिर साइनाइड दे देगा। P2O5 के साथ हीट करें, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकाल देगा। तो कैल्शियम के साथ एल्काइल क्लोराइड साइनाइड एक कार्बन एसेंड करने का ये मेथड भी है। हाइड्रोलाइज करोगे तो एसिड को अमोनिया से हीट किया तो एसिड एमाइड, एसिड एमाइड को P2O5 के साथ हीट किया तो वापस साइनाइड। और सबसे जरूरी HCl या Na(C2H5OH) के साथ रिडक्शन करें तो साइनाइड दे देगा एमीन, DiBaLH के साथ अगर रिएक्शन करें तो साइनाइड दे देगा एल्डिहाइड, या HCl2HCl के साथ फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस अगर हम रिएक्शन करें तो ये दे देगा एल्डिहाइड। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड DiBaLH लिखा जाता है, पूछ दिया जाता है। और इस रिएक्शंस को कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। सिमिलरली यही एल्काइल हैलाइड AgCl के साथ रिएक्शन करें तो आइसोसाइनाइड, दिस आइसोसाइनाइड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी amine when treated with chloroform in presence of alkali। कौन सा रिएक्शन किए थे? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट आइसोसाइनाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे इस आइसोसाइनाइड तो ये दे देगा 1 कार्बन एसिड और among the carboxylic acid it is only formic acid that gives positive tolerance test। सिमिलरली अगर हम आइसोसाइनाइड का HCl के साथ रिडक्शन करें तो ये दे देता है सेकेंडरी एमीन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा, इनको जानने की कोशिश करो। इनकी एप्लीकेबिलिटी पार्ट नेचुरली एप्लीकेशन जितनी बातें की गई हैं एप्लीकेबिलिटी पार्ट का मतलब रिएक्शंस को टुकड़ों में जहां जहां दिखाया गया, जो जो रिएक्शन बताए गए हैं एक बार जरूर रिवाइज करो। मुझे उम्मीद है आपको सक्सेस मिलेगा। इनसे रिलेटेड मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब यही कहूँगा फिर वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए। हमेशा आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।